दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर के नॉन कम्युनिकेशन और डबल डिडक्शन के बारे में। दोस्तों कुछ लोगों ने ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा कि बहुत दिनों तक उनका बैलेंस नहीं कटता है या फिर बहुत कम कटता है और उसके बाद से अचानक से जितना दिन तक नहीं कटा उसका पैसा एक बार में कट जाता है और फिर उससे कुछ दिन बाद से वो पैसा फिर से कट जाता है। मतलब जितना दिन रीडिंग नहीं हुआ उसका पैसा तो कटा ही कटा, उसके बाद से एक बार फिर से और पैसा कट जाता है, जिसको हम लोग डबल डिडक्शन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं ज़रूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन कम्युनिकेशन क्या है। दोस्तों नॉन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका मीटर बिजली विभाग का जो भी सर्वर है या डेटा जहाँ पे सेंड होती है वहाँ से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, यानी कि वहाँ पे अपना डेटा सेंड नहीं कर रहा है। यानी कि आपका जो भी आपका पर डे का खपत हो रहा है, यूनिट कंजम्पशन हो रहा है आपके मीटर में, वो डेटा सर्वर तक नहीं जा रहा है। ये आपका मीटर बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका वो डेटा सर्वर को नहीं भेज रहा हो, जिसमें सबसे मेन कारण ये है कि आपका मॉडेम जो मीटर में लगा हुआ रहता है, यानी जिसमें सिम लगा हुआ रहता है, वो मॉडेम ही ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डेटा मीटर सेंड नहीं कर पाता है। तो जो आपका डाटा ये सेंड नहीं कर पाता है, इसकी वजह से आपका जो भी खपत आपका मीटर में हो रहा है वो पर डे बेसिस पे बिजली विभाग को पता नहीं चलता है और उसके अकॉर्डिंग आपका पर डे बेसिस पे जो आपका यूनिट का चार्ज कटता है वो कटना बंद हो जाता है। मतलब कि आपका रीडिंग ना ही सर्वर को जाता है ना ही उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कटता है। ऐसे में जितने दिन तक आपका मॉडेम ख़राब रहता है उतने दिन तक आपके मीटर से सिर्फ फिक्स चार्ज कटते रहता है। जब आपका मॉडेम ठीक किया जाता है या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो आपका फिर मीटर दोबारा से आपका रीडिंग सेंड करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में फिर जब भी जितना दिन तक भी आपका रीडिंग सेंड नहीं हो रहा था उतना दिन का रीडिंग एक बार में मीटर आपके सर्वर को सेंड कर देता है और उसका पैसा आपका बैलेंस से कट जाता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं, एक्चुअल डेटा से आपको मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपका ये कम्युनिकेशन होता है और कैसे आपका पैसा नहीं कटता है और कटता है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये एक एक्सेल सीट है। एक्चुअली ये एक्सेल सीट कुछ नहीं है, जो आपका डेली डिडक्शन जब देखते हैं, डेली स्टेटमेंट जो देखते हैं अपने स्मार्ट मीटर में, जिसका आप व्यू माई एनर्जी कैलकुलेशन वाले चार्ट टाइप में देखते हैं, वही डिटेल है, सिर्फ उसको एक्सेल सीट में डाला हुआ है। उसमें जो आपका पर डे बेसिस का जो डिडक्शन दिखता है ना, वही चीज़ है। आप देखिए बाएं साइड में आपका डेट लिखा हुआ, किस डेट का कैलकुलेशन है और आपका टोटल डिडक्शन कितना है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका टोटल डिडक्शन, उस दिन में टोटल पैसा कितना कटा, वहाँ पे एनर्जी चार्ज कितना है, या फिक्स चार्ज कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, बैलेंस क्लोजिंग कितना हुआ कटने के बाद से, ये आपका रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे करंट रीडिंग कितना है, प्रीवियस रीडिंग कितना था, रीडिंग कितना था। तो ये आपका यहाँ पे इस कॉलम में आपका रिचार्ज आ जाएगा, ये डिटेल दिखता है। तो आप देखिए यहाँ पे आप जो देखेंगे रीडिंग वाले कॉलम में, देखिए यहाँ पे आपका 23 तारीख से यहाँ पे ये रीडिंग आ रहा है। देखिए ये रीडिंग वाला कॉलम है, ये करंट रीडिंग दिख रहा है, ये प्रीवियस रीडिंग। तो ये रीडिंग वाला में देखिए पर डे बेसिस पे जितना रीडिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कट रहा है। लेकिन कुछ दिन तक आप देखेंगे यहाँ से आपका रीडिंग 23 तारीख, मतलब जब भी से हमने लिया है चार्ट, ये यहाँ से कि रीडिंग आ रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ पे 7 अक्टूबर को जो हमने येलो कर रखा है, यहाँ पे देखिए 7 अक्टूबर को लास्ट रीडिंग आया। इसके बाद से यहाँ पे रीडिंग वाला कॉलम है ये फिर ब्लैंक हो गया, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपका मॉडेम ख़राब हो गया। लास्ट रीडिंग आपका 7 अक्टूबर तक ही आया, 7 अक्टूबर के बाद से रीडिंग नहीं आ रहा है। लास्ट रीडिंग कितना आया है, 12,084 यूनिट। इसके बाद से रीडिंग आना बंद हो गया। आप इसके बाद से देखिए ये जो एनर्जी चार्ज था यहाँ पे ये 0 आने लगा। इसके पहले आपका यहाँ पे एनर्जी चार्ज कुछ ना कुछ हो रहा था, जो भी आपका कंजम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सिर्फ आपको फिक्स चार्ज कट रहा है। ये आप देखिए ये फिक्स चार्ज वाला कॉलम है, तो फिक्स चार्ज 96 रुपये आपका कट रहा था, या टोटल डिडक्शन में सिर्फ 96 रुपये आ रहा है, यूनिट का चार्ज 0 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेशन, यानी कि मीटर आपका डेटा सेंड करना बंद कर दिया है और अब आपके बैलेंस से सिर्फ आपका फिक्स चार्ज कट रहा है, यूनिट का चार्ज कटना बंद हो गया। आप आगे देखिए ये अलग अलग डे 14 अक्टूबर को मतलब उसके बाद से कोई रीडिंग आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे आपका ये रीडिंग वाला आपका पूरा ब्लैंक हो गया है और आपका कोई भी एनर्जी चार्ज नहीं कट रहा है। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में 0 आ रहा है, मतलब कोई पैसा डेली बेसिस पर नहीं कट रहा, सिर्फ आपको 96 रुपये जो इनका फिक्स चार्ज है, मतलब जो इनका लोड का पैसा है वो सिर्फ कट रहा है। और आगे हम लोग अगर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये फिर आपके यहाँ ठीक होता है, यहाँ 7 दिसंबर को, मतलब 7 दिसंबर को यहाँ पे फिर से किसी ने ठीक कर दिया, मॉडेम जाके यहाँ रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे मतलब 8 दिसंबर को यहाँ पे पहला बार रीडिंग आ गया। लास्ट रीडिंग कितना आया था, 12,084, यहाँ पे आ गया 13,496, मतलब यहाँ पे लगभग इनको 1,400 के आसपास रीडिंग का पैसा कट गया। तो आप देखिए यहाँ पे एक ही बार में इनको 9400 रुपया, मतलब 9485 रुपया कट गया है। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले इनका बैलेंस कितना था, 2500 रुपये इनका बैलेंस आ रहा था। जो भी इनका पर डे का फिक्स चार्ज कट रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ 2500 रुपये बैलेंस था।
यहाँ 9400 रुपये कट गया, तो यहाँ पे 6900 यानी 7000 रुपया माइनस में हो गया। अगला दिन इन्होंने 10,000 रुपये का रिचार्ज किया। ये आप देख रहे हैं रिचार्ज 9 तारीख को ये 10,000 का रिचार्ज किए हैं, ये रिचार्ज वाला कॉलम है। 10,000 रिचार्ज किए हैं तो इनका बैलेंस 7,000 में से कट के यहाँ 3,000 रुपया प्लस में होना चाहिए था, लेकिन ये 4,000 रुपया माइनस में ही है, 47 रुपये माइनस में, क्योंकि यहाँ हम देखिए एक और पैसा कट गया फिर से इनवॉइस सेटलमेंट में 7,500 रुपया। इस 7,500 को हम लोग बोलते हैं डबल डिडक्शन। यानी कि एक बार ये रीडिंग का पैसा तो आपका कटा ही कटा, उसके अगले दिन, ये कोई जरूरी नहीं कि अगले दिन ही हो सकता है कुछ दिन बाद हो, आपका ये फिर से बैलेंस कट गया। तो पहला वाला तो रीडिंग का पैसा कटा था वो सही था, लेकिन ये दोबारा से जो पैसा कट गया ये गलत है, और इसी को हम लोग डबल डिडक्शन बोल रहे थे। डबल डिडक्शन इसलिए कि एक बार डिडक्शन आपका हो चुका रीडिंग का, फिर से डिडक्ट हो गया, तो ये डबल डिडक्शन एक्चुअल में गलत है, ये आपका नहीं होना चाहिए था। और हुआ क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब भी आपका बिल बनता है, मंथली बिल बनता है, वो 1 तारीख का रीडिंग निकालता है, 1 तारीख का बैलेंस निकालता है, सॉरी। तो उस बिल में जो भी 1 तारीख का बैलेंस में निकलता है वो आपके जो 4 कैलकुलेशन रहता है उसके बैलेंस से वो मैच होता है। यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर के डेट में इनका रीडिंग का पैसा तो कट ही नहीं रहा था, 1 दिसंबर में अगर रीडिंग का पैसा नहीं कट रहा था तो यहाँ पे बैलेंस आपके बिल से मैच नहीं होगा, क्योंकि बिल तो आपका रीडिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया 1 तारीख का, लेकिन आपके चार्ट में जो आपका स्मार्ट मीटर का बैलेंस है उसमें 1 तारीख में तो पैसा कट ही नहीं रहा था। कटना स्टार्ट किया हुआ 8 तारीख को, तो 8 तारीख के बाद बैलेंस मैच होगा, उसके पहले तो बैलेंस मैच नहीं होगा। तो इसलिए जब आपका बिल बनता है तो वो इनवॉइस मैच करता है 1 तारीख से, और उसको लगता है कि आपका बैलेंस 1 तारीख में ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा तो है ही, क्योंकि डिडक्शन नहीं हो रहा था, और वो फिर से बैलेंस काट लेता है। अगर आप इनका बिल देखेंगे, देखिए 8 तारीख को ये बिल बना है, 8 दिसंबर को इनका बिल भी बन गया, 8 तारीख को बिल बन गया, इसलिए 9 तारीख को इस बिल के अकॉर्डिंग इनका बैलेंस कट गया। देखिए 9 तारीख को हर केस में ये अलग होगा, जिसका भी जो बिल बनने का डेट है उस डेट में आपका डबल डिडक्शन होने की संभावना है। डबल डिडक्शन इसलिए कि जिस दिन आपका रीडिंग आता है, मान लीजिए आपका 5 तारीख को मीटर मॉडर्न ठीक हो गया, रीडिंग आ गया, तो आपका यूनिट का पैसा कट गया। अगर 15 तारीख को फिर से बिल बनता है तो वो बैलेंस मैच होगा 1 तारीख से, 1 तारीख को पैसा कटा हुआ नहीं है, तो फिर जिस दिन बिल बना है 15 तारीख को उसके अगले दिन या फिर उस दिन आपका बैलेंस से बिल के अकॉर्डिंग एक बार फिर से अमाउंट कट जाएगा, जो कि डबल डिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 को बिल बना है, अगर आपका बिल 15 को बन रहा है, 20 को बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस डेट में आपका इनवॉइस सेटलमेंट में कुछ अमाउंट आएगा जो गलत होगा। तो अगर आपका मीटर नॉन कम्युनिकेशन में रहता है अगर 1 महीना से ऊपर, तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि जब भी आपका बैलेंस कटता है उसके बाद जो इनवॉइसिंग होगा उसमें डबल डिडक्शन तो नहीं होता है। अगर ये डबल डिडक्शन हो गया तो उसे कैसे ठीक करेंगे, उसका क्या उपाय है? डबल डिडक्शन हो गया तो 2 चीज़ है, या तो अगर आप उसको छोड़ देते हैं, मतलब कटा हुआ ही रहे, आप रिचार्ज कर लेते हैं, तो अगला मंथ जब भी इनवॉइसिंग होगा, जैसे ये इस महीना इसका बिल कब हुआ है, 8 दिसंबर को हुआ है, तो फिर अगला बिल जो बनेगा 8 जनवरी को या फिर जनवरी में जो भी डेट में बिल बनेगा, उस समय अब आपका बैलेंस ऑटो करेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्चुअल जो आपका सही बैलेंस होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा। अगर आप उतना पेमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोबारा से पैसा कट गया, तो आपका बैलेंस तो अधिक कट गया है, और आपका अगर निगेटिव है बैलेंस तो लाइन कट जाएगा। तो ऐसे केस में आपको ऑफिस जाके उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा, ऑफिस में आपका वो बैलेंस दोबारा से सही करवा देंगे। तो 2 चीज़ है, आप या तो बैलेंस को सही करवा लीजिए या फिर 1 महीना वेट कर लीजिए, आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था नॉन कम्युनिकेशन केस में आपका बैलेंस कैसे कटता है और डबल डिडक्शन क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस नई वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।